हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1.3 को हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए, उपसमुच्चय जिसे बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। इसका साइन क्या होता है? उपसमुच्चय का साइन होता है ऐसा, जैसे ठीक है, ऐसा साइन होता है इसका। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक प्रत्येक एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए उपसमुच्चय बी से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद मैं एक बी समुच्चय लेता हूँ, जैसे मैंने ये बी का लिया, ठीक है। जैसे लिया मैंने 2 4, ठीक है, 5, ठीक है। तो क्या ए और बी, ए जो बी है वो ए का उपसमुच्चय है? आप बिल्कुल कह सकते हो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5। आप कह सकते हैं ए से बी बना है हमारा, ए से हमारा ए समुच्चय से हमारा बी समुच्चय बना है। तो आप बोलेंगे ए उपसमुच्चय बी। लेकिन अगर आप कहें लेकिन मैं जैसे कहूँ इधर कि ए बराबर उपसमुच्चय मेरा क्या, ले लेता हूँ फिर से 7 8 9, ठीक है। और इधर मैं ले लेता हूँ बी का ए बी सी। पहली बात तो ये इक्वल ही नहीं है, पहली बात तो ये इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो ये बन ही नहीं सकता, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया एक, और मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ये उपसमुच्चय नहीं है। जब उपसमुच्चय नहीं होता तो हम ऐसा निशान लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने P बराबर एक समुच्चय लिया, 10 12 और 14 17, ठीक है। और इधर मैंने ले लिया Q बराबर मैंने ले लिया 9, ठीक है। उसके बाद ले लिया मैंने 7, सॉरी 7 कह रहे हैं, 7 नहीं, 11 ले लो, 11, ठीक है, 13, ठीक है। तो क्या ये उपसमुच्चय होगा? ये उपसमुच्चय नहीं होगा, तो P उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। और बाकी इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये बात पूरी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कोई आपसे बोले कि मतलब आपको कोई सेट दिया हो और उससे आपसे कोई बोले कि इसका उपसमुच्चय बताइए, इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। कोई आपसे पूछे इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, तो आप बता सकते हैं उपसमुच्चय कैसे निकाले जाते हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ उपसमुच्चय कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक सेट दिया है, जैसे मान लीजिए आपको सेट दिया है ए बराबर 2 4 6, ठीक है। सेट दिए, इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? पहला एक तो आपका बन जाएगा खाली उपसमुच्चय, ठीक है। फिर 2, ठीक है। फिर 4, ठीक है। और फिर 6, ठीक है। और फिर अब क्या बनेगा? 2 4, ठीक है। फिर 4 6, 4 6, ठीक है। फिर अब क्या बनेगा? 2 6 2 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 समुच्चय बन गए। अच्छा, अब और इससे ज़्यादा तो समुच्चय बनेगा नहीं कोई। कितने समुच्चय हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक समुच्चय और इसमें निकल आएगा, एक समुच्चय और निकल आएगा, देख लो, इधर लिख दूँ नीचे जो हमारा दिया गया था। जैसे क्या दिया गया था? 2 4 6,
कितने होगा बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उपसमुच्चय बराबर क्या होता है, उपसमुच्चय उपसमुच्चय बराबर होता है 2n, 2n। अच्छा 2n के n बराबर क्या होता है मेरा, n बराबर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है। n बराबर क्या होता है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या हमारी कितनी है, देख लो बेटा, जो मैंने एग्जांपल लिया था अवयवों की संख्या का, 1 2 3, तीन अवयव हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2 की पावर n की, n बराबर कितने हैं, 3 एलिमेंट है, ठीक है, 3 अवयव है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8। तो टोटल कितने 8 समुच्चय बनने चाहिए, 8 समुच्चय हमारे बने भी हैं, 8 समुच्चय हमारे बने भी हैं, ठीक है। याद रखना हर समुच्चय के लिए 2 की पावर n का यूज होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। अब बेटा आ जाओ उच्च समुच्चय जिसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और अधिसमुच्चय जिसे बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है, जिसे बोलते हैं सुपर सेट। अब बेटा देखो इसे कैसे हल करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बेटा, वही 2 4 6, वो छोड़ो दूसरा ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। अब बेटा इसके समुच्चय बता दो, या तो एक खाली समुच्चय बन गया, एक तो हमारा खाली समुच्चय बन गया, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई, ये दोनों एक ही हैं, या करके मैं लिखा है मैंने, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ 1, ठीक है, फिर बोल सकता हूँ मैं 2, फिर मैं क्या बोलूँगा बेटा 3, फिर 1 2, ठीक है, फिर 2 3, और फिर उसके बाद 2 3 के बाद 1 3, 1 3, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 1 2 3 एंड, ठीक है। अच्छा अब हम अब क्या, देखो बेटा मैंने आपसे बोला था जितने अब हमारा क्या कहते हैं उस समुच्चय बराबर क्या होता है 2 की पावर n, n के एलिमेंट कितने 1 2 3, मतलब 2 की घात 3, मतलब कितना 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बेटा इसमें समझो प्रॉपर समुच्चय कौन से हैं, ठीक है, और सुपर सेट क्या है ये चीज़ समझ लो। ये देख रहे हो बेटा, ये यहाँ से, और एक ये वाला ये क्या है मेरे प्रॉपर समुच्चय, यानी ये क्या है मेरे प्रॉपर समुच्चय, यानी बोलते हैं उचित समुच्चय, जिसे बोलते हैं उचित समुच्चय। एक मिनट मैं ये बिगाड़ दूं, ये है मेरा उचित समुच्चय, ये है मेरे उचित समुच्चय, यानी प्रॉपर, ये लिखा है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर यानी पीएस लिख देता हूँ, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अच्छा ये लास्ट वाला ये बचा, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये मेरा प्रॉपर समुच्चय नहीं है, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर समुच्चय, यानी अनुचित उप समुच्चय, या फिर इसे बोल सकते हैं उचित उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है, इसे अनुचित बोल सकते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में बोल दीजिए इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये वाला, बाकी ये जो है ये तो इसी में है, क्या नाम प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। अच्छा सुपर सेट क्या है, सुपर सेट यानी जो मैंने एग्जांपल लिया था ये मेरा सुपर सेट है, क्लियर है ना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में सब क्लियर करा दूंगा। उसके बाद आ जाइए एकल समुच्चय, यानी सिंगल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो,
जैसे कि मान लीजिए 1 ये एकल समुच्चय, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं 10, ये भी मेरा एकल समुच्चय है, ठीक है। मतलब कोई भी जिसमें एक, अब आप कहें कि भाई ये मतलब खाली, जैसे एक खाली, तो ये मेरा एकल समुच्चय नहीं है, ठीक है। या फिर आप बोल दें 3 4 लगा दें कहीं एकल समुच्चय, तो ये एकल समुच्चय नहीं है, ठीक है। एकल समुच्चय क्या, जिसमें केवल एक अवयव हो, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों के प्रतीक या उपसमुच्चय नहीं को भर कर सही कथन बताइए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, देखिए 2 2 है इसमें, 3 3 भी है इसमें, 4 4 भी है इसमें, मतलब इससे ये बना हुआ है, तो ये इसका क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ, या फिर बोल सकते हैं उपसमुच्चय सबसेट हुआ। अच्छा, ए नहीं है, बी है, सी है, लेकिन ए तो नहीं है ना, मतलब ना तो ये इससे बना ना ये इससे बना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर समुच्चय, ठीक है। अब देखिए आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, एक समुच्चय ये हो गया, ठीक है। आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, विद्यालय यानी स्कूल, तो स्कूल में तो सभी आता है, ठीक है, सभी मतलब विद्यालय आते हैं, तो ये क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ। अच्छा, अब देखिए किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, चलो ठीक, एक ये सबसेट, ये हमारा सेट है। एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या है 1 इकाई है, ठीक है। देखो समतल में स्थित तो हर तरह का वृत्त आता है, बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, लेकिन इकाई एक दी है, मतलब छोटा ही सा, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है हमारा, किसी समतल में एक त्रिभुज, एक सेट तो में ये दिया हुआ है, किसी समतल में स्थित एक आयत। बेटा आप भी जानते हो त्रिभुज कैसा होता है, आयत कैसा होता है, ठीक है। त्रिभुज कैसा होता है, आयत कैसा होता है, जैसे ये भाई त्रिभुज है, ये आयत है ऐसा, तो क्या इसमें कोई भैया आपस में मिलने वाली चीज है, इनमें नहीं है, तो ये नॉर्मल सा आपको पता होना चाहिए कि ये इसका सेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, चलो एक ये सेट है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज में कैसे आता है, जिसकी चारों भुजाएं समान भी होती हैं, आड़ा मतलब आड़ा तिरछा भी होता है, सब तरह के त्रिभुज इसमें होगा, तो ये इससे बना हुआ सेट है, इसलिए है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा एक सम प्राकृत संख्या, एक सम प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या कौन सी सम हमारी होती हैं, सबको पता है, 2 4 6 8, ठीक है ना। उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक कौन से बेटा हमारे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ठीक है। तो ये बना तो इन्हीं से है ना, इनसे ले सकते हैं ना, क्योंकि इनमें प्लस वाली संख्या भी है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ माइनस वाली ही है, तो इसका ये कहते समुच्चय होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अगले पार्ट, लिखा है जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य हैं, तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। देखिए ए, इसमें भी ए है, ठीक है, बी, इसमें भी है, लेकिन निशान कौन सा लगा है, सबसेट नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है, यानी असत्य है, ठीक है। ए ई, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं बेटा, ए ई आई और ओ यू, ठीक है। ए है, ई है, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। 1 2 3, 1 3 5 नहीं है ना, तो फिर ये हमारा गलत है। उसके बाद ए, ठीक है, उसके बाद ए, तो ये हमारा, देखो इसमें ए है, इसमें ए है, बी बी उससे मतलब नहीं है, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाला ए ये भी है, ए ये भी है, बाकी इनसे मतलब नहीं है, लेकिन बना तो ये इनसे है ना, तो ये सही है।
ए एलिमेंट, देखो एलिमेंट का निशान लगा, पहले आप निशान देखिए, तो ये डायरेक्टली गलत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। जैसे लिखा है इसमें समुच्चय क्या दिया है, 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, 6 से कम सम प्राकृत क्या है बेटा, 2 4। ठीक है, एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करे। 36 को विभाजित कौन कौन संख्या करती है, देखो बेटा 2 करती है, 4 भी करती है, ठीक है, 6 भी करती है और 9 भी करता है। 9 चौक 36, ठीक है। 9 के बाद 12, 12 3 36, 12 के बाद 14 नहीं 18। तो क्या इससे 2 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, बना तो इन्हीं से है ना, तो ये इसका सत्य है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों। देखो इसमें कितने एलिमेंट है, में एक, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, सिर्फ 4 एलिमेंट है। देखो ये 3 और 4 को एक ही एलिमेंट बोला जाएगा क्योंकि इनमें ब्रैकेट लगा है। ठीक है, ये बात मेन याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 और 4 समुच्चय ए, बेटा ए का समुच्चय तो 2 1 2 5 है, ये 3 और 4 कहाँ है, क्योंकि इस पे तो अलग से कोष्टक लगा है, तो पहला हमारा गलत है क्योंकि ये इस ए का समुच्चय थोड़ी ना है ना। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, एक एलिमेंट ए, देखो एलिमेंट का निशान लगा है, तो ये क्या है हमारा, क्या एक ए का एलिमेंट एक है, बिल्कुल है। ठीक है, 1 2 5 एलिमेंट ए, ठीक है, 1 2 5 एलिमेंट ए, तो आप कहोगे नहीं, गलत है। मैं सीर, अच्छा मैं एक सीर में चल रहा था, दूसरा क्वेश्चन नहीं कराया मैं, तो पता है ये, हाँ साथ में पहुंच गया, सॉरी। अब से मैं वो करता हूँ, जैसे 3 4 एलिमेंट ए, तो आप कहेंगे सही है क्योंकि बेटा देखो 3 और 4 एलिमेंट ए के हैं लेकिन उपसमुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, एलिमेंट है सिर्फ ए के, आपका समुच्चय नहीं है। अच्छा देखो इसमें बेटा ये पॉइंट देखो ध्यान से, डबल कोष्टक लगा है, ठीक है, ये भी डबल कोष्टक वाले में बंद है एक तरह से, तो ये क्या हुआ बताओ, ये क्या हुआ, कि हमारा सही हुआ है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद एक सबसेट, वन सबसेट ए नहीं है। ठीक है, 1 2 5 सबसेट ए, 1 2 5, ठीक है, तो 1 2 5 है, 1 2 5 है, तो ये हमारा सही है। 1 2 3 सबसेट ए, 3 नहीं है, 3 नहीं है, अगर ये 3 ना होता, चलो ये गलत है। पाई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता। देखो बेटा पाई सबका सबसेट होता है, पाई किसी का भी आप कह लीजिए, पाई सबका सबसेट होता है, पाई सबका सबसेट होता है। पाई ब्रैकेट में है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ब्रैकेट से बाहर होता तभी होगा। ठीक है, उससे ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा, ब्रैकेट में अगर हो डबल ब्रैकेट लगे तब होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चौथे क्वेश्चन में है, निम्नलिखित समुच्चय में सभी उपसमुच्चय लिखिए। जैसे पहले चौथे का पहला है मेरा क्या है, ए, ठीक है, इसके हमें उपसमुच्चय लिखने हैं, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले खाली, ठीक है, दूसरा ए, आपको मैंने एक सूत्र ही बताया था, समुच्चय बराबर क्या होता है, उपसमुच्चय बराबर क्या होता है, उपसमुच्चय बराबर होता है 2 की पावर n। ठीक है, n मैंने बताया था आपको क्या है, एलिमेंट। देखो इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 क्या आएगा हमारा 2, तो इसमें देखो 2 एलिमेंट बन गए ना। ठीक है ना, क्लियर है ना। उसके बाद दूसरा, दूसरा क्या है बेटा, ए बी, ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो खाली, फिर ए, फिर बी, और फिर ए बी, 1 2 3 4। बेटा
अगर इधर इसी पे हम फिर से देखें तो 1 मिनट। बेटा इसमें कितने 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर n 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा 4। 1 2 3 4 ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 1 2 3। ये शायद मैंने कराया था एग्जाम्पल में शायद है कि नहीं कराया याद नहीं। 1 2 3 ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में कराया था। तो बेटा सबसे पहला तो खाली समुच्चय, फिर समुच्चय 1, फिर समुच्चय 2, ठीक है, फिर समुच्चय 3, फिर समुच्चय 1 2, ठीक है। उसके बाद समुच्चय 2 3, फिर समुच्चय 1 3, तेरह नहीं 1 3 है ये, ठीक है। गिन लो कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक समुच्चय कम है, कौन सा समुच्चय कम रह गया देखो जरा। 1 2 ठीक है, 2 3 ठीक है, 1 3 कौन सा समुच्चय रह गया, ये वाला रह गया बेटा 1 2 3। 8 होगा, 8 होगा कि नहीं होगा भाई। 2 की पावर n देखते हैं कितने अवयव हैं 1 2 3। 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 अवयव होने चाहिए, 8 अवयव हैं हमारे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा पाई। अच्छा फाई का क्या होगा बेटा, देख लो। फाई मतलब खाली समुच्चय। फाई का मतलब क्या होता है, खाली समुच्चय। फाई का मतलब खाली समुच्चय। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये दिया है फाई, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो खाली समुच्चय। बेटा अगर मान लो इसमें कोई समुच्चय नहीं है, 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, ठीक है। तो ये हमारा इसमें एक ये समुच्चय बन गया ना, समुच्चय तो एक बन गया ना, बस हो गया, ठीक है। आगे चल। पांचवा क्वेश्चन है पी ए कि कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई। फाई का मतलब आपको पता है क्या होता है, फाई का मतलब आपको पता है यानी खाली समुच्चय। और पी ए का मतलब क्या है, पी का मतलब सॉरी, पी ए का मतलब है पावर सबसेट ऑफ ए। पावर सबसेट ऑफ ए, पावर सबसेट ऑफ ए। भाई ए बराबर मेरे पास क्या है फाइव, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप करेंगे पी ए, पी ए, ठीक है। में अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। बेटा आप समुच्चय की संख्या हमको समुच्चय कैसे निकालते हैं 2 की पावर n, ठीक है। पाई यानी जिसके पाई का मतलब क्या होता है 0 यानी खाली समुच्चय। तो इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब कितने क्या होता है 1। तो इसमें कितने अवयव होंगे, इसमें एक अवयव होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। जैसे पहला हमारा देखिए, देखो बेटा -4 से 6 तक, -4 से 6 तक, तो -4 और 6, ठीक है। इसके इधर बराबर का निशान नहीं लगा है, इसके इधर बराबर का निशान लगा है। जब बराबर का निशान लगा होता है तब बड़ा कोष्टक लगाते हैं, और जब बराबर का निशान नहीं लगा होता है तो छोटा कोष्टक। इधर देखो बराबर का निशान नहीं लगा है तो इधर छोटा कोष्टक लगाया। इधर बराबर का ये निशान लगा, ये जैसे ये होता है, देखो इधर बराबर का निशान नहीं है इसमें, और एक ये होता है, ठीक है, इसमें बराबर का निशान है। जब ये वाला होता है तो छोटा कोष्टक लगता है, और जब ये वाला होता है तो बड़ा कोष्टक लगता है। तो इधर ये बड़ा कोष्टक लग गया। समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन में देख लो समझ में आ जाएगा बेटा। -12 से -10 तक, सॉरी ब्रैकेट मैंने पहले लगा दिया। देखो बेटा
-12 से -10 तक, -12 -10, ठीक है। इधर बराबर नहीं लगा, ये बराबर का निशान नहीं है तो इधर छोटा ब्रैकेट, इधर भी बराबर का निशान नहीं है, देखो इस पे बराबर का निशान नहीं है तो ये इधर भी छोटा ब्रैकेट। क्लियर है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, 0 से 7 तक, 0 से 7 तक, तो 0 और 7, इसमें देखो बराबर का निशान लगा है तो बड़ा ब्रैकेट, इधर बराबर का निशान नहीं लगा है तो छोटा ब्रैकेट। क्लियर? चौथे क्वेश्चन में देख लो, 3 से 4 तक, तो 3 4, इधर देखो बराबर का निशान लगा है तो बड़ा कोष्ठक, इधर भी देखो बराबर का निशान लगा है तो इधर भी बड़ा कोष्ठक। एक बार फिर से समझ लो, जहां बराबर का निशान लगा होता है वहां छोटा ब्रैकेट, और जहां जहां बराबर का निशान नहीं लगा होता वहां छोटा ब्रैकेट, जो जहां बराबर का निशान लगा होता है वहां बड़ा ब्रैकेट। ऐसे समझ लो, जहां सिर्फ ये साइन है वहां छोटा ब्रैकेट, ठीक है, और जहां पे हमारा ये साइन है तो इधर हमारा बड़ा कोष्ठक। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जैसे जो जो पहला छठा वाला क्वेश्चन का था हमारा पार्ट, ठीक है, उसमें हमें कहते जैसे लिखा दिया था वैसे ही हमें इसे लिखना है। कैसे लिखना है देख लो बेटा। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा मेरा, छोटा ब्रैकेट 3 0, कोष्ठक का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बराबर। देखो बेटा, एक्स रेशू, ठीक है, जहाँ एक्स एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? रियल नंबर का, याद रखना, ठीक है। -3 से 0, -3 से 0, -3 पहले है तो -3 पहले लिख दिया, ठीक है, निशान लगा दिया, x 0। हमने इधर बराबर का निशान क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा इधर देखो, इधर भी छोटा कोष्ठक था, 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 ठीक है। नहीं समझ आया? दूसरे क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? 6 बड़ा कोष्ठक 12, आधा प्रोसेस यही, एक्स रेशू एक्स एलिमेंट आर, ठीक है, पहले 6 है, 6 ले लिया, क्वेश्चन इक्वल एक्स, ठीक है, फिर 12, ठीक है, एक मिनट, इधर निशान लगाना भूल गया जी, इक्वल 12। इधर हमने दोनों जगह बराबर लगाया क्योंकि बेटा दोनों जगह हमारा बड़ा कोष्ठक था, दोनों जगह हमारा बड़ा कोष्ठक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, समझ में नहीं आया एक और देख लो, क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। 6 और छोटा कोष्ठक में 6 12, बड़े कोष्ठक में 12। देखो बेटा, एक्स रेशू एक्स एलिमेंट आर, ठीक है, उसके बाद 6, ठीक है, एक्स, इधर बड़ा कोष्ठक है तो इक्वल का साइन आएगा इसके साथ, इक्वल 12। क्लियर है ना? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देख लो, -23 बड़े कोष्ठक -23 और 5 छोटा कोष्ठक, बड़े कोष्ठक में -23 और छोटे कोष्ठक में 5, छोटे कोष्ठक में 5 है, सॉरी, चेक कर लें क्वेश्चन एक बार, -23 5, ठीक है बेटा। देखो सेम प्रोसेस वही है, पता है आपको अब तो, मंजना कोष्ठक एक्स रेशू एक्स, ठीक है, एलिमेंट आर, सबसे पहले -23 है तो -23 बड़े कोष्ठक में है तो इसमें इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। 5 हमारा छोटे कोष्ठक में है तो ये हमारा 5, ठीक है, आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक
के लिए आप कौन सा सर्वित समुच्च प्रस्तावित करेंगे। पहला है हमारा समकोण त्रिभुज का समुच्च, दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्च। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। पहला है समकोण त्रिभुज का समुच्च, साथ में का पहला समकोण त्रिभुज का समुच्च। मैं क्वेश्चन नोट कर लूँ तो बेटा तो डायरेक्ट का आंसर लिख लो बेटा। इन दोनों का आंसर एक ही है, सभी त्रिभुजों का समुच्च। क्यों बेटा, देखो समकोण त्रिभुज भी सभी त्रिभुजों कहते हुए आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। समुच्च ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं, यानी दिए गए इन तीनों समुच्च ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्च किए जा सकते हैं। मतलब जिसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट एक साथ हों, जिसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट एक साथ हो। ठीक है, ऐसा कौन सा इसमें समुच्च है बताइए। तो बेटा चेक करो, इसमें हमारा है पहले, जैसे पहला ये दिया है 0, ठीक है, चलो 0 है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 8 मिसिंग है, तो ये तो नहीं हो सकता, पाई भी नहीं हो सकता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 0, ठीक है, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लेकिन इसमें 0 मिसिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता। ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो ये इसका हमारा कहते हैं, इसका ये आंसर होगा, इसका आंसर ये तीसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, तीसरी बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन बोल दीजिएगा, इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।